बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल। बीएड का टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। इसका पहला एमसीक्यूज है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर गाइड द मेचर्स वन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग मेथड नहीं होता। ट्रायंगल प्रोसेस में टीचर होता है, पीपल्स होता है, कंटेंट शामिल होते हैं। टीचिंग मेथड शामिल नहीं होता। द गोल ऑफ टीचिंग इज डिस्क्राइब द चेंज इन बिहेवियर। द रोल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक दैम इजी आर कॉल्ड मैक्सिमा ऑफ टीचिंग। मैक्सिमा ऑफ टीचिंग का मवाद जो होता है, कंटेंट जो होता है, बहुत ही आसान बनाया जाता है। सालो जो है स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। सालो टैक्सोनॉमी ऑफ लेवल्स। सालो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ए लेवल जो है इसके 5 हैं, स्टेजेस इसकी 2 हैं। विद द रेफरेंस टू सालो टैक्सोनॉमी वन एक्सेप्ट ऑफ ए टास्क इज अंडरस्टैंड इन यूनिस्ट्रक्चर लेवल। 2 or more accept or understand in multi-structure level। 2 या 2 से जो ज़्यादा एक्सेप्ट को समझा जाता है वो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल में होता है। इंटीग्रेशन इज़ डेवलप्ड बिटवीन 2 or more एक्सेप्ट इन रिलेशनल लेवल। इंटीग्रेशन का ताल्लुक जो होता है रिलेशन लेवल के साथ होता है। इंटीग्रेशन में भी चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है, रिलेशनल लेवल में भी मिलाया जाता है। टू गो बिहाइंड द गिवन इंफॉर्मेशन इज़, जो में बहस से मालूमात हासिल होती है वो एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। सालो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉइल्स। स्टूडेंट आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। स्टूडेंट जो है लेक्चर मेथड में सुस्त होते हैं। सिम्पोजियम इज़ ए टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड। सिम्पोजियम में हमेशा डिस्कस किया जाता है। रेस्ट्रिक्ट मीन्स टू इन्वेस्टिगेशन। आर्मस्ट्रांग वाज एक्सपोनेंट ऑफ रेस्ट्रिक्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इज 4 एक्टिविटी इन्वॉल्व फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इन स्पेसिफिक टू जनरल से हम इंडक्टिव मेथड की तरफ जाते हैं, यानी ख़ास से आम इंडक्टिव मेथड होता है। प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड। प्रैक्टिस में बार बार मश्क जो में बार बार करते हैं उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, वो ड्रिल मेथड में आता है। द सेक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड विच इज़ नॉट ट्रू about the project, which is not true about the project. It is teacher center, active नहीं होता। ड्यूरेशन ऑफ लेसन मैक्रो लेसन प्लान इज़ 35 से 45 मिनट का होता है। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लान मोर एम्फेसिस इन ऑन टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन में होता है। अमेरिकन अप्रोच जो है एम्फेसाइज करती है लर्निंग ऑब्जेक्ट पे। ब्रिटिश अप्रोच जो होती है वो टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पे जोर देती है। अमेरिकन अप्रोच जो होती है लर्निंग ऑब्जेक्ट पे देती है। विच वन इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैक्रो लेसन प्लान होता है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लेसन प्लान। It is developed by the student. A good drama does not include very long play, which is not the object of drama or role play जो होता है do not rehearsal. Drama or role play is useful for teaching history में होता है। The main types of teleconferencing identified are 3। ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग तीन किस्म का होता है। ऑडियो होता है, वीडियो होता है और कंप्यूटर होता है। विच इज़ नॉट टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है।
विच वन इज़ काउंटेबल इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। ये इंडिविजुअल भी होता है, ग्रुप की शक्ल में भी होता है, यानी बोथ ए एंड बी। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होता है कम्पिटिटिव होता है, इसमें बच्चों की तादाद 3 से 5 होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अल्टरनेटिव टू कम्पिटिटिव मॉडल होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स 3 और 4, ऑप्शन ए। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ पॉजिटिव इंडिपेंडेंस होता है। द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीर्स, यानी पीर्स का मतलब है अपने साथी के साथ ज़्यादा वक्त स्टूडेंट जो है गुजारते हैं। पीर्स कल्चर कंस्टिट्यूट्स सोशलाइजेशन होती है। विच इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, बेटर फिनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर। इसमें टीचर का जो होता है बेनिफिट नहीं होता। The hypothesis underlying the team teaching is the best teacher in school are shared by the more student. चालीस है MCQs है। CAI stand for Computer Assisted Instruction, which is not the mode of CAI, question mode. Example of psychomotor domain in that the student perform an experiment. Ability to develop a lifestyle based upon the performed value system is characterization. Characterization का जहाँ पे लफ्ज़ होगा वहाँ पे लाइफस्टाइल आएगा। एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है कॉग्निटिव डोमेन में डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब ए टॉपिक को किया जाता है। एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज एवोल्यूशन। स्टूडेंट कैन डिज़ाइन ए लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन specification in which category of object synthesis. The number of domain in taxonomy of education object के 3 हैं। The highest level of cognitive domain का is evaluation है। The most of determining the value or worth of anything is evaluation. evaluation की तारीफ है, जहाँ पे लफ्ज़ वैल्यू होगा वर्थ होगा वहाँ पे एवोल्यूशन आएगा। एजुकेशनल ऑब्जेक्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1956। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन एस ब्लूम्स। Cognitive domain have 6 subgroups. The lowest level of learning in cognitive domain का होता है knowledge होता है। The highest level of learning in cognitive domain is evaluation. The right sequence of subgroups of cognitive domain is knowledge होता है, comprehension होता है, application होता है, analysis होता है, synthesis होता है, एवोल्यूशन होता है। नॉलेज मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड नॉलेज टू ग्रिप्स द मीन्स ऑफ मटेरियल इज कंप्रीहेंशन। जहाँ पे मीन होगा वहाँ पे कंप्रीहेंशन आएगा। टू यूज द प्रीवियस लर्निंग मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, वहाँ पे आएगा एप्लीकेशन। जहाँ पे न्यू सिचुएशन होगा वहाँ पे एप्लीकेशन आएगा। टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट टू लर्न इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एनालिसिस। टू पुट द आइडिया टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल, जहाँ पे टुगेदर होगा या न्यू होल होगा, ये की पॉइंट होंगे तो उसमें आता है सिनथीसिस होता है।
टू नो द वर्थ वैल्यूज़ ऑफ मटेरियल इज़ एवोल्यूशन। जहाँ पे वैल्यूज़ होगा, वर्थ होगा, वहाँ पे आएगा एवोल्यूशन होगा। द इंटेलेक्चुअल स्केल्स आर रिफ्लेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल स्केल का ताल्लुक हमेशा कॉग्निटिव डोमेन के साथ होता है। एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्ट। एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट, इसका ताल्लुक अफेक्टिव डोमेन के साथ होता है। विच इज़ डोमेन इज़ कंसर्न विद फिज़िकल एंड मोटर स्केल। फिज़िकल और मोटर स्केल का ताल्लुक हमेशा साइकोमोटर डोमेन के साथ होता है। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इंटेलेक्चुअल स्केल के साथ ताल्लुक इसका होता है। इफेक्टिव डोमेन is divided into 5 subgroups. The lowest level of learning is effective domain का होता है। attending होता है which is placed at the highest level of learning effective domain का होता है। characterization होता है। the right order of subgroups of effective domain का होते हैं attending, responding, valuing, organization and characterization. Willingness to attend to particular phenomena is attending, receiving. Which subgroups of effective domain focus on effective participation in responding में होता है। Bringing together different values into a consistent value system is organization। जहाँ पे टुगेदर का की पॉइंट हो या न्यू होल हो, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन आता है। इफेक्टिव डोमेन फोकस करता है ऑन अडेप्टेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम एज ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल इज करेक्टराइजेशन। जहाँ पे लाइफस्टाइल का की पॉइंट होगा, वहाँ पे करेक्टराइजेशन आता है। Psychomotor domain was classified by Sampson in 1972 में हुआ था। Effective domain was divided into subgroup by 1964. Psychomotor domain was divided by Sampson in 7 subgroups. The character of behavioral object is होता है observable and measurable होता है। The right sequence of subgroups of psychomotor domains: perception, set, guidance, response mechanism, complex world response, adaptation and organization। इसका ऑप्शन ए सही है। Object relative to effect domain is student, value, honest। लेकिन ये जो MCQs दिया हुआ है किताब में है, ऑप्शन सी है, लेकिन इन क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें कोई जवाब इसका सही नहीं है। मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन ए सही है। स्टूडेंट कैन पेंट ए पिक्चर इफेक्टिव डोमेन में। ब्रिंगिंग टुगेदर स्पेसिफिक आइडिया टू फ्रॉम ए यूनिक आइडियाज इज थीसिस में होते हैं। टुगेदर है इसमें। विच इज़ वेस्ट सो इन स्कोप होता है। टीचिंग स्ट्रेटजी पे होता है। स्टूडेंट फाइंड एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स डिस्कवरी मेथड में होता है।